हम भगवान जगन्नाथ जी की कथा के बारे में बताएंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। निद्र अवस्था में मुख से उनकी राधा जी का नाम निकला, पर रानियों को लगा कि वह प्रभु की सेवा इतनी करती हैं, परंतु सबसे ज़्यादा राधा जी का ही नाम स्मरण करते हैं प्रभु। तो इसके बाद रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन कहा कि श्री कृष्ण और बलराम जी को इस चीज़ की भनक न मिले। तय हुआ सभी रानियों को रोहिणी जी के एक गुप्त स्थान पर कथा सुननी थी। इसके बाद वह कथा सुनने के लिए पहुंच गई और वहाँ कोई ना आए, इसके लिए सुभद्रा जी, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थीं, उनको पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम जी आए तो उनको अंदर ना नहीं दिया जाए। इसके बाद माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा दौर पर तैनात थीं, खड़ी थीं। थोड़ी देर में श्री कृष्ण व बलराम वहाँ पर पहुँच गए। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक दिया। इससे भगवान श्री कृष्ण कुछ संदेह हुआ और वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं का आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण और बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव से उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे जैसे बाल काल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्तियों के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां पहुंचे। भगवान ने इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रता भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्तों जनों को पृथ्वी लोक पर विचर काल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुआ और उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। कली काल में मैं इस रूप में नील आंचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कालयुग आगम के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज्य इंद्रधुमन ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी प्रतिमा जगन्नाथ में स्थापित कराई और रोचक कथा आगे बढ़े। राजा इंद्रधुमन श्रेष्ठ प्रजापालक थे, राजा थे। प्रजा ने उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिनसे सभी उन्हें स्मर्श रखें। दैव योग में इंद्रधुमन के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई। वह एक ऐसा मंदिर निर्माण कराएं जैसे कि दुनिया में कहीं और न हो। इंद्रधुमन विचारने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन में चलने लगा। एक रात इसी गंभीर चिंतन करते सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा कि सपने में उन्हें एक देव वाणी सुनाई पड़ी। इंद्रधुमन ने कहा, राजा, तुम पहले मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह को चिंता मत छोड़ो, उचित समय पर आने दो। इसके पश्चात आप स्वयं वह राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राजा पुरोहित से सुझाव पर शुभ मुहूर्त पर पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। इसके पश्चात राजा इंद्रधुमन ने के मंदिर बनवाने की सूचना कारीगरियों को हुई। सभी इसको योगदान देने के लिए पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति समस्या जस की तस थी। राजा फिर चिंतित होने लगे कि एक मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती कि प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं, इसकी चिंता से विरह हूं मैं। मार्ग दिखाइए। आपने स्वयं सपने में मुझे संकेत दिया था कि उसे पूरा होने का समय कब आएगा। देव विग्रह विहीन मंदिर देखकर सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झड़ रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम करा है। प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उसी रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी, राजन, यहाँ निकट में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रधुम्न ने स्वप्न की बात सुनकर पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान ने के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रधुमन ने विचार विद्वान पंडितों को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में से एक विद्वान ने विद्यापति, वह चारों ओर सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह खोजने के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं हुई। प्रभु का विग्रह किसे मिला, यह प्रसंग आगे और देखें। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह भयावह थे।
भयंकर था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते ही वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वतों के बीच से संगीत की ध्वनि या सुरमस गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे, उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत के लहरियों को खोजते हुए विद्यापति आगे बढ़े चले। वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई, जहाँ भील नृत्य करते थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्र मुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, पर संगीत की थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनाकर विद्यापति घबरा उठे और बाघ उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने की वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, बाघा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे ही लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। वो युवती बाघ की पीठ से प्यार से थपथपाने लगी और बाघ से स्नेह से लौट रहा था। वहाँ स्त्री वहाँ मौजूद स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा वसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति को देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति का छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और भयंकर जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुंचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन में बाघ का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने यह बात भाप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, विप्रवर, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ हों तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। चलें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्व वसु के से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्व वसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्व वसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वहां भीलों के धर्म और ज्ञान को उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्व वसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भाप लिया और ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया। किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे तो अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा शुश्रूषा से की। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। वसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों सुखमय बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न थे, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा रह गया। यह चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात का पता चला। विश्व वसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता है तो और सूर्योदय के बाद लौटते हैं, किंतु भी कितनी भी विकट स्थिति क्यों न हो, यह नियम कभी नहीं टूटता। वसु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर विश्व वसु जाता कहाँ है? और एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता ने सुनकर सहम गई। आखिर वह क्या रहस्य था? क्या वह रहस्य विद्यापति के कार्यों में सहयोगी था? विद्यापति पत्नी के प्रेम में मार्ग भटक रहे थे। यह विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी आकाश स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौटने आने का रहस्य पूछा। विश्व वसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा है वह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानती हूँ। जितना संभव हो उतना बताती हूँ। यहाँ कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारी कुल देवता है। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते हैं आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलना चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह के ललिता के अपने प्रेम की शपथ देकर उन्हें मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवताओं के दर्शन करा दे। ललिता के पिता से सारी बात कही। वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है क्योंकि आगे उन्हें ही पूजा करना है। विश्व वसु इस तर्क के आगे झुक गए और बोले, गुफा के दर्शन किसी भी तभी कराए जा सकते हैं जब भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले लिया। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्व वसु देवताओं के दर्शन कराने के लिए राजी हुए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्व वसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गुफा के पास पहुंचकर विश्व वसु रुके और गुफा के पास पहुंची गए। विश्व वसु ने विद्यापति की आंखों को काली पट्टी खोल
खोल दी और उसी गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद जैसे विद्यापति जाना ही चाहते थे पर विष्णु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध ली और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने पूछा विद्यापति से। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताया, फिर उसे उचित नहीं समझा। वह टाल गई और यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्ववसु श्री कृष्ण की मूर्ति को पूजा करते। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किस तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचाना होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वासघात से विचार से उनका मन व्याप्त हो रहा था। विद्यापति ने धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहते थे। फिर विचार आया कि यदि वसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता है। उसे गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, वह उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को लिए तैयार हुई, तो विद्यापति ने यह कहकर समझा लिया कि वह शीघ्र ही लौटेंगी तो उसे लेकर जाएंगे। ललिता मान गए। विश्वसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखते हुए विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसे भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उस मूर्ति को उठाकर झोले में रख लिया। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उस कल को एक सपना देखा था कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उसी कुंदी की नक्शा की करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे। उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप लेंगे, तुम अपने ससुर से मिलकर उनकी मूर्तियों वापस कर देना। उनके कुल देवता इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति खींचा जाने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा। कुंदा रस तस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोगों नावों पर प्रयोग करके भी कुंदे को हिला तक नहीं जाया सका। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे खींचने के लिए भेजा दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर एक कुंदे को अपने स्थान से हिला तक नहीं सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा के काम रोकने का आदेश दिया। उस विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्या संकेत दिया था कि उसकी सारी परेशानी समाप्त होगी। अब इसके आगे हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं।